लोग मौसीकी को रूह की ग़िज़ा समझते हैं। ये समझते हैं कि म्यूजिक उनके लिए फायदेमंद साबित होता है। तो इस वीडियो में ऐसे सबूत है कि वो मानने पर मजबूर हो जाएंगे। म्यूजिक की तह में घुसने से पहले हम एक हार्मोन के बारे में जानेंगे। हमारे दिमाग में बहुत से हार्मोन होते हैं, जिसमें से एक हार्मोन जिसका नाम डोपामीन है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम आता है। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दिमाग एक खास किस्म के सेल से बना होता है, जिसे हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहते हैं। हमारे दिमाग में तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के जरिए मैसेज पहुंचाता है। एक न्यूरॉन का एंड और दूसरे न्यूरॉन की बिगिनिंग बीच में एक छोटा सा गैप होता है, जिसको हम स्नैप्स कहते हैं। अब डोपामीन को स्नैप्स में स्टोर या जखीरा किया जाता है जब तक इसकी रिलीज होने की डिमांड ना हो। अब इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। हमारे हर इमोशन के लिए एक हार्मोन का ग्रुप होता है, और इसी तरह खुशी के लिए डोपामीन रिस्पॉन्सिबल होता है। डोपामीन हमारे फिजिकल यानी जिस्मानी और कॉग्निटिव यानी ज़हनी फंक्शंस पर जबरदस्त असर रखता है। रिवॉर्ड प्लेजर से होने वाली फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए से ज्यादातर प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं। मॉन्ट्रियल की एक यूनिवर्सिटी मैकगिल को एक रिसर्च से पता चला कि जब एक आदमी गाने सुनता है तो हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे ब्रेन में म्यूजिक सुन के डोपामीन रिलीज होता है, इससे नुकसान ही क्या है। अब मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इस्लाम में सेल्फिशनेस या खुदगर्जी का कोई एलिमेंट नहीं। अब डोपामीन के साथ मसला ये है कि डोपामीन की जो ओवरड्राइव है वो आपको सेल्फिश करती है। डोपामीन आपको किसी और की भलाई करने पे नहीं मिलती। मतलब अगर आप किसी को इमदाद भी दे दें तो आपको सेरोटोनिन मिलता है, डोपामीन नहीं। डोपामीन आपको तब मिलेगा जब कोई बंदा आपकी तारीफ करता है, आपको इनाम दे दे। अब ये तो हमने डोपामीन और म्यूजिक को साइंटिफिक तौर पे समझ लिया। अब हम म्यूजिक के मुतालिक जो भी हदीसें हैं उनमें से कुछ पर हम नजर डालेंगे। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से कुछ लोग शराब पियेंगे और उसका नाम कुछ और कहेंगे, इनके सरों पर बाजे बजाए जाएंगे और गाने वाली औरतें गाएंगी तो अल्लाह ताला उन्हें जमीन में ढसा देगा और इनमें से बास को बंदर और सुअर बना देगा। अब आप ये बात सोचेंगे हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात 1400 से भी ज्यादा साल पहले कैसे पता थी कि हमारे सर पे गाने बजाए जाएंगे, बाजे बजाए जाएंगे, जिनकी जिंदा मिसाल एयरफोन्स और हेडफोन्स हैं। इसी तरह से हमें एक और भी हदीस मिलती है, मेरी उम्मत में से कुछ लोग होंगे जो ज़िना को, रेशम के पहनने को, शराबे पीने को और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करने को जायज समझेंगे। तो अगर मैं इन सबका खुलासा करता चलूं तो इन साइंटिफिक एविडेंसेस से, इन हदीसों से ये बात तो साबित है म्यूजिक के फायदे से ज्यादा नुकसान है। इनकी जगह आप अंग्रेज मौसीकारों में भी देख सकते हैं, जिनके पास पैसा, घर, गाड़ी, जहाज, शोहरत सब है, लेकिन वो फिर भी डिप्रेशन, एंजाइटी और दीगर मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार है। अब ये उस मुकाम पे सैटर्न वर्शिप, शैतान की पूजा करके कैसे पहुंचता है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब ये वीडियो से कुछ लोग मुतासिर होंगे और कुछ लोग नहीं। मेरा काम तो सिर्फ आपको कयामत से पहले आगाह करना था। इन वाज़ेह एविडेंसेस को मानना न मानना आपका काम है। अस्सलाम वालेकुम। जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो अकड़ कर मुंह फेर लेता है, गोया उनको सुना ही नहीं। जैसे उसके कानों में सिकल है तो उसको दर्द देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो।